हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयरन के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आयरन। आयरन एक ट्रेस मिनरल है। क्या है ये? एक ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल या ट्रेस एलिमेंट कह सकते हैं। ये मिनरल का एक टाइप है। मिनरल जैसे कि दो टाइप के होते हैं, एक मेजर और सेकेंडली ट्रेस। तो ट्रेस मिनरल के अंदर आता है आयरन। टोटल बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर आयरन की टोटल अमाउंट 3 to 4 ग्राम होती है, यानी कि 3 से 4 ग्राम आयरन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इस 3 से 4 ग्राम में 75% हमारे ब्लड में और रिमेनिंग हमारे लीवर में, बोन मैरो में और मसल में प्रेजेंट रहता है। ये 75 जो हमारे ब्लड में है ये सर्कुलेटरी आयरन होता है। ये होता है सर्कुलेटरी आयरन। और रिमेनिंग जो लीवर, बोन मैरो और मसल्स में है ये होता है स्टोर आयरन। स्टोर आयरन। तो सर्कुलेटरी आयरन ज्यादा अमाउंट में रहता है और स्टोर आयरन कम अमाउंट में होता है। अब 1 ग्राम जो HB है हमारे ब्लड के अंदर, जो हीमोग्लोबिन होता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो है वो 3.34 mg प्रेजेंट रहता है। तो 1 ग्राम HB में 3.34 ग्राम आयरन होता है। इसके सोर्सेस देखें तो लीवर हो गया, मीट हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां हैं जितनी भी, उनमें पाया जाता है। अनाज हो गए, दालें हो गई, पल्सेस, सीरियल्स, रागी हो गई, जैगरी गुड़ में पाया जाता है, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं तो इन सभी में क्या है? आयरन प्रेजेंट रहता है। तो सोर्सेस को एक हीम आयरन और नॉन हीम आयरन के रूप में भी डिवाइड किया गया है। हीम आयरन जो है वो फेरस फॉर्म में पाया जाता है। हीम आयरन फेरस फॉर्म में पाया जाता है और यही आयरन अच्छी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो बॉडी में अच्छी तरह से जो आयरन एब्जॉर्ब होता है वो होता है हीम आयरन। ये हीम आयरन कौन सी फॉर्म है? फेरस फॉर्म में होता है। ये इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं? मीट, फिश, यानी कि नॉन वेज जो है वो इसके सोर्सेस रहते हैं। अब जो नॉन हीम आयरन है, नॉन हीम आयरन ये पाया जाता है फेरिक फॉर्म में। फेरिक की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और जैगरी गुड़ है इनमें ये प्रेजेंट होता है। तो नॉन हीम आयरन के जो सोर्सेज हैं वो रहते हैं वेजिटेबल्स और जैगरी, सीरियल्स, ये सब। लेकिन ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। जो हीम आयरन है ये ज्यादा अमाउंट में बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है और ये फेरस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और नॉन वेज, मीट, फिश, इन सब में ये पाया जाता है। फंक्शन देखें तो फर्स्टली फॉर्मेशन ऑफ HB, जो हीमोग्लोबिन है उसके फॉर्मेशन के लिए ये इसेंशियल है। जो ब्रेन है हमारा उसकी डेवलपमेंट और उसके जो फंक्शन है उनके लिए ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। इसके बाद जो हमारी मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी करवाता है। इसेंशियल है बाइंडिंग O2 टू द ब्लड सेल्स। जो हमारी ब्लड सेल्स हैं उनके साथ ये क्या करता है? O2 को बाइंड करवाने के लिए आवश्यक है। जो O2 है वो HB के साथ क्या होती है? बाइंड होती है और बाइंड होके क्या है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। सर्कुलेट करेगी तो ये वर्क क्या करता है? बाइंड क्यों होता है? क्योंकि बाइंड होके ये O2 का ट्रांसपोर्ट करवाता है। O2 के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ आयरन बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद ये क्या करवाएगा? जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। एंड
एंड सेल रेस्पिरेशन, मतलब सेल रेस्पिरेशन मतलब जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो क्या है, रेस्पिरेशन का काम करेंगी, यानी कि ये आयरन रेस्पिरेशन का काम करता है हमारी बॉडी की सेल्स के लिए, क्योंकि ये सेल्स तक क्या पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। ऑक्सीजन पहुंचाएगा तभी हमारी सेल्स क्या करेंगी, वर्क करेंगी, अपना फंक्शन करेंगी। तो ये है इसके फंक्शन। अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया डिजीज होती है। अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो अडल्ट मेल के अंदर 17 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फीमेल अडल्ट फीमेल के अंदर 21 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के अंदर 35 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन आयरन। अगर आपको हमारा आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।